4 घंटे बैठकर प्यास लगती होगी कि नहीं मुझे? स्वाभाविक है। लेकिन आपने 9 दिन में 1 बूंद पानी पीते देखा कभी व्यास में? नहीं पीता कभी, आज ही नहीं। ये 681वीं कथा है मेरे जीवन की। आज तक कभी भगवत कृपा से 1 बूंद जल पीने की आवश्यकता नहीं। और लोग कहते हैं महाराज कथा समय बहुत कम है तुम्हारा। आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ जिस समय मैं पंडाल में आ रहा था। उस वृक्ष के नीचे कई लोग बैठे थे। वो सोच रहे थे कि महाराज जी के कान बहरे हैं, और ये नहीं मालूम कि महाराज जी के कान बहुत तेज है, क्योंकि दिन 12 महीने साउंड में रहते हैं। वो कह रहे थे देखो 2 बजे आया है, आज इसको 7 बजे तक घसीटो। ये शब्द था कसम से। और मैं पहचान लिया उनमें कौन कौन लोग हैं। एक व्यक्ति तो स्पेशल उनमें से मुझसे मिलने भी गए थे एक दिन। सुन के बहुत बुरा लगा, घसीटो। क्यों भैया, खरीद लिया है क्या तुमने हमें? आपसे नहीं कह रहा हूं, जो दुष्ट जो बैसाख नंदन वहां बैठ करके इस बात को कह रहे थे उनकी कह रहा हूं मैं। बैसाख नंदन, बैसाख नंदन किसे कहते तुम जानते होंगे? गधे को कहते हैं। उनके लिए कह रहा हूं, घसीटो। अरे मूर्खों, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा भी कराई है? ये तो सौभाग्य मानिए, ये छोटे छोटे भाई बंधुओं की कि एक कमेटी बना रखी है जो हर बार तुम्हें कथा सुना देते हैं। और इस बार हमारे मुख्य मेहमान आगे आ गए जिनके सहारे से आपको कथा सुनने का अवसर मिल गया। और जो लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं, भगवान उनके घर में पैर करके भी नहीं सोता कभी। हमें किसी आचार्य के प्रति, किसी संत के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और अपने नगर में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके प्रति कभी इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए। कथा आप 8 घंटे करवाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। पहले आए महाराज वो 5 घंटे करते थे। पानी कितना पीते थे व्यासपीठ पे? दूध भी पीते हैं लोग, पानी भी पीते हैं, कभी कभी धीरे से चटका भी मार देते हैं। विचार करिए, कथा जरूरी नहीं है कि 10 घंटे हो, कथा 3 घंटे भी होगी। अगर सुनने वाला होगा तो 3 घंटे में भी कुछ न कुछ लेकर जाएगा। विदेश में गया था कथा करने, मात्र 2 घंटे कथा होती थी, लेकिन धन्य है 2 घंटे सुनने के बाद शाम को जब लोग वो मिलने आते थे मुझसे तो एक एक प्रसंग पर वो चर्चा करते थे। गुरुजी आज ये प्रसंग आपने कहा, इसमें ये बात कैसे, ये इतना आनंद आता था। यहाँ एक भी व्यक्ति मुझसे पूछने नहीं गया कि गुरुजी कल कौन सी कथा होगी या कल क्या होगा। आज तक 9वां दिन है, आज मुझे याद है। केवल परिवारी जन जाते थे बेचारे व्यवस्था पूछने, उनको तो व्यवस्था करनी है। हमारे जिनके घर में रहता था वो बार बार पूछते थे। एक दिन राजवीर भैया गए और एक दिन टेलर भैया गए, बस। बाकी 1-2 सज्जन और गए वो कुछ पूछने के लिए साधारण तरह से। किसी ने कोई सत्संग की चर्चा नहीं की, लेकिन पंडाल में वो 7 घंटे घसीटने वाले हैं। तो मुझे तो डर लग रहा है कि जाऊं तो घसीट मत। ये मानसिकता बता रहा हूं यहाँ के लोगों को। ये तब है जब हर वर्ष कथा होती है। आज चर्चा चल रही थी, आज ये सभी लोग भाई लोग जब बैठे मेरे पास, अभी किसी काम से गए तो बोले महाराज जी पंडाल में सुनते हैं तब तक तो सब ठीक है, लेकिन वहां से जाने के बाद तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले ये सब यही छोड़ो, ज्ञान बैरागे। हाँ नहीं भैया, हमेशा याद रखिए कथा का एक शब्द भी, पता है क्या लिखा है शास्त्र में? 1 घड़ी आधी घड़ी, आधिहु में पुण्य आध, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 3 घंटे 4 घंटे तो छोड़िए, 1 घड़ी, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 2.5 घड़ी का तो 1 घंटे से भी कम होगी ना, 1 घड़ी बहुत कम होगी। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुण्य आध। चलते फिरते भी अगर सत्संग आपको मिल रहा है तो आपका जीवन कृतार्थ से भर जाएगा। तो कभी इस प्रकार की भाषा का हम लोग प्रयोग न करें। और वो भाई लोग मैंने पहचान भी लिए, मैंने कई दिन से देख रहा हूँ तो समझ तो गया, कोई बात नहीं। उनको भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, उनके माता पिता ने उनको यही संस्कार दिया है और यही संस्कार वो अपने बच्चों को दे करके जाएंगे। भाई जो आयो जा काम को तापे और न हो।
अंग्रेजी पढ़ा होगा वो अंग्रेजी में बात करेगा, हिंदी पढ़ा होगा वो हिंदी में, संस्कृत वाला संस्कृत में, और जो गवार होगा वो ले तेरी का कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख भिड़े के बोला तेरी। तो समझ लो, अब आप समझदार हो। लेकिन ठीक है, जैसी जिसकी मानसिकता, कोई बात नहीं। तो आइए, पांचवा जो सुंदर शब्द आया है वो कहाँ आया? सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा। सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान कर पुनि शंकर, लगे कहन कथा अति सुंदर, लगे कहन कथा अति सुंदर। हर्ष राम तब कीन बयाना, हर्ष राम तब कीन बयाना, सगुन भय सुंदर सबनाना, सगुन भय सुंदर सबनाना। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सुन सुंदर नीति, सहज कृपन सुन सुंदर नीति। ये 8 जगह है, 8 जगह पर सुंदर कांड में सुंदर शब्द आया है। तो सुंदर कांड ने तो रामचरितमानस को और सुंदर बना दिया। इसके उपरांत लंका कांड में शेष बंधु, रावण अंगद संवाद, लक्ष्मण जी मेघनाथ जी का युद्ध, कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध इत्यादि की कथा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और बंधुओं, उत्तर कांड में, लंका कांड को वाल्मीकि रामायण में, और वाल्मीकि रामायण में तो कोई लंका का शब्द दे भी दिया है। जो पुरानी प्रति थी बंबई छापे की, जो पुरानी रामायण थी, उसमें युद्ध कांड कहा गया है, और लंका कांड नहीं लिखा, वहां लिखा युद्ध कांड। तो युद्ध कांड के नाम से जाना गया है। और अंत में आता है उत्तर कांड। तो उत्तर कांड में भगवान हनुमान जी का मिलन, भरत मिलन, राज्याभिषेक की पूर्ण तैयारी के द्वारा राज्याभिषेक, भगवान का अपनी उपदेश को, ज्ञान उपदेश, अपनी समाज को, अपनी संतान को, अपने नगर को ज्ञान उपदेश, और उसके बाद में सभी को आनंद से भरपूर। इस प्रकार से उत्तरकांड का यहाँ विश्राम किया है। बोले राम लला सरकार की जय। ये 7 कांडों से सुसज्जित है रामचरितमानस, और आपने 9 दिन तक निरंतर इसकी कथा का रसपान किया। अच्छा, रसपान तो कर लिया आपने। अब एक बात बताइए, कथा जब विश्राम होती है तो हम आचार्य जी को कुछ देते हैं, क्या देते हैं? दक्षिणा, है ना? कौन कौन देगा? पहले तो हाथ उठाओ। ये देख लेना, जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। फिर भी विश्वास कर रहे हैं मेरे यहाँ पर भाई लोग, माताओं को विश्वास नहीं, जाने कहाँ मांग ले। भाइयों को विश्वास है। देखिए, ये भी कह रहे हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, मैं कितना भी मांगू आप देते रहो, उससे पूर्ति नहीं होगी। जो भी मेरे भाग्य का है उसे विधाता देते ही है। व्यवस्थाओं के लिए हम लोग लेते ही हैं, जो व्यवस्था हमारे साथ है। बाकी आप सब लोगों से एक विशेष दक्षिणा और मांगना चाहूंगा, और वो दक्षिणा ये है बंधुओं कि 9 दिन में हमने जितना भी सुना है उसमें से कुछ शब्द अपने जीवन में उतार लेना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये अगर उतार लिया आपने तो समझ लीजिए आपका कल्याण है। हम कहीं भी कथा सुन के जाएं, वहां से एक बात ऐसी जरूर लेकर जाएं जो अपने जीवन में उतारे, और उसी से हमारा कल्याण है। बाकी तो कितने आए, कितने चले गए, और कितने आएंगे, कितने जाएंगे, ये सुनते रहिएगा। इसके उपरांत बंधुओं, आज इस कथा का ये विश्राम की ओर जो समय जा रहा है, देखिए जब कोई भी आयोजन प्रारंभ होता है तो मन उल्लास से भरा हुआ होता है। सब लोग दौड़ दौड़ के तैयारियां करते हैं, दौड़ दौड़ के काम करते हैं।